हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद जीएसटी। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए खास सीरीज है दोस्तों, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसओपी नंबर 1 ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज इकोनॉमिक्स, ओसीएम और आईटी के वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। हम कोशिश लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड करने की कर रहे हैं। आप अपना सपोर्ट और प्यार बरकरार रखिए। दोस्तों, आज एसओपी 1 हम करने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था जहां हमने कुछ थियरी पार्ट देखा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद जीएसटी का, और हमने देखा कि बेसिक तौर पर कैसे कंपनी क्रिएट करना है, कैसे लेजर्स वगैरह बनाने हैं। आज हम डायरेक्टली एसओपी 1 कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए किस तरह से एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एक अकाउंटिंग पैकेज काम करता है। एसओपी 1 में आपको बताया गया है कि मिस्टर रविंद्र कुमार स्टार्टेड बिजनेस बाय द नेम एमएस बिटवाइज ट्रेडिंग कंपनी इन द ईयर 2019। यानी हमें सबसे पहले एक कंपनी बनानी होगी जिसका नाम होगा एमएस बिटवाइज ट्रेडिंग कंपनी। कुछ कंपनी के हमें दोस्तों डिटेल्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर ही। इन्हीं डिटेल्स को हम हमारे कंपनी क्रिएशन फॉर्म में भर देंगे। कंपनी क्रिएशन फॉर्म के अंदर दोस्तों ये डिटेल्स हमें डालनी है, जहां कंपनी का नाम, एड्रेस, स्टेट, वेबसाइट वगैरह दिया हुआ है, और मेंटेन में अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी और फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम जैसी डिटेल्स दी गई हैं। दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ एनी ओपन सोर्स और फ्री एजुकेशन वर्जन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वी हैव टू पास सम ट्रांजैक्शंस। यानी यहां पर कुछ ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं बिटवाइज ट्रेडिंग कंपनी के तहत, हमें वो ट्रांजैक्शंस भी पास करने हैं। और अंत में दोस्तों वी हैव टू डिस्प्ले एंड प्रिंट वेरियस रिपोर्ट्स सच एज ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड डे बुक। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन है, कुछ ट्रांजैक्शंस यहां पर दिए गए हैं और इन्हीं को हमें सॉल्व करना है। दोस्तों, कैसा भी क्वेश्चन हो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद जीएसटी के अंदर, आप हमेशा 3 चीजें याद रखिए। सबसे पहले आपको डेटा इनपुट करना है, फिर करेक्ट और अप्रोप्रिएट लेजर्स क्रिएट करते हुए आप वाउचर्स बनाएंगे, और फिर रिपोर्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगी। यानी इनपुट डेटा, क्रिएट वाउचर्स एंड देन डिस्प्ले रिपोर्ट्स। इन्हीं 3 चीज़ों को आज हम आपके सामने करके दिखाएंगे। हम टैली ERP 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए तेज़ी से बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की ओर, कंप्यूटर पे, और आपको एक एक करके स्टेप वाइज चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। ये है टैली ERP 9 का ओपनिंग स्क्रीन है, गेटवे ऑफ टैली। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है कंपनी इन्फो मेनू में। मैं क्रिएट कंपनी के अंदर जाऊंगा, मेरे सामने एक बड़ा सा फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म के अंदर हम बेसिक डिटेल्स फिल करने वाले हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। जैसे कि हम यहाँ पर डालने वाले हैं बिटवाइज ट्रेडिंग कंपनी। तो आप जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा ही आप यहाँ पर नाम डाल दीजिए। एड्रेस भी आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, और एड्रेस लिखने के बाद आप आपकी कंपनी में जो बेसिक डिटेल्स हैं उन्हें फिल करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एड्रेस जो क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है वही मेंशन कर दिया है और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कंट्री, हमारी इंडिया है, स्टेट महाराष्ट्र सिलेक्ट कर देंगे, और पिन कोड नंबर जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हम यहाँ पर इनपुट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों फ़ोन नंबर अगर मौजूद है तो वो डाल देंगे, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल वगैरह भी जो बेसिक हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मिली है वो हम डालते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ईमेल आईडी दिया हुआ है, वही हमने यहाँ पर इनपुट कर दिया। सारी बेसिक डिटेल्स डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, एंटर प्रेस करते जाइए और कंपनी के इन्फो को सेव कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं आखिर में सारी डिटेल्स सेव होती हैं, और आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज में लेफ्ट हैंड साइड पर कंपनी का नाम नज़र आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे गेटवे ऑफ टैली ऑप्शंस मेनू नज़र आ जाएंगे, और यहाँ पर आप तैयार हैं पूरी तरह से ट्रांजैक्शंस करने के लिए।
दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन पर फिर एक बार नज़र डालूं तो क्वेश्चन में कुछ हमारे सामने ये ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। एक एक ट्रांजैक्शंस की हमें पहले इनपुट करनी है लेजर्स की, और फिर हम वाउचर एंट्रीज करते हुए रिपोर्ट्स को निकाल लेंगे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन यहां पर है, मिस्टर रविंद्र कुमार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट, आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट, आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट। तो दोस्तों इस ट्रांजैक्शन में हम समझ सकते हैं कि कैश जो है वो आ रहा है बिजनेस में, और दोस्तों रविंद्र कुमार जो हैं ये बिजनेस को स्टार्ट करते हुए ये कैश ला रहे हैं, और इसीलिए याद रखिए जो पहला पैसा बिजनेस में आता है उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री जो है बहुत ही सिंपल सी बन जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी यहाँ पर दोस्तों दो लेजर्स बहुत महत्वपूर्ण है, कैश और कैपिटल अकाउंट। जो याद रखिए कैश तो पहले से ही टैली हमें प्रोवाइड करता है, तो हमें यहां लेजर बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट का। हम जाते हैं टैली में। यहां पर लेजर्स क्रिएट करने के लिए, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेजर्स क्रिएट होते हैं मस्टर्स में, अकाउंट्स इन्फो के अंदर। यहां पर लेजर्स में हम चले जाएंगे और सी से क्रिएट, यहां पर लेजर क्रिएशन स्क्रीन आ गई। यहां पे मैं लिखता हूं कैपिटल अकाउंट। दोस्तों याद रखिए हर लेजर का एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, अप्रोप्रिएट ग्रुप सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। इस कैपिटल अकाउंट के लिए हमारा ग्रुप होगा कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ। आप देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पे सारे ग्रुप्स आ रहे हैं, इन्हीं में से याद रखिए कैपिटल के लिए कैपिटल अकाउंट ग्रुप सिलेक्ट होगा। फिर वो रमेश का कैपिटल हो, राजेंद्र का हो, रविंद्र का हो, राजेश का हो या किसी अन्य व्यक्ति का, हर एक का कैपिटल कैपिटल अकाउंट ग्रुप में आएगा। कैपिटल अकाउंट ग्रुप क्रिएट करने के बाद प्रेस कीजिए एंटर और इसे सेव कर दीजिए। दोस्तों कैश अकाउंट हम नहीं बनाएंगे क्योंकि कैश पहले से टैली हमें प्रोवाइड करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले ट्रांजैक्शन की ओर। अगले ट्रांजैक्शन में परचेज्ड गुड्स फ्रॉम शारदा स्टील वर्क्स ऑन क्रेडिट। तो यहां पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं दो अकाउंट हैं, एक है परचेज अकाउंट और दूसरा है शारदा स्टील वर्क्स ऑन क्रेडिट। यानी यहां पे जर्नल एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू शारदा स्टील, क्योंकि हम क्रेडिट पर सामान ले रहे हैं। तो याद रखिए यहां हम लेजर्स दो बनाएंगे, एक होगा परचेज अकाउंट और दूसरा होगा शारदा स्टील वर्क्स अकाउंट। तो चलिए लेजर्स में फिर एक बार चले जाते हैं और यहां पे मैं बनाता हूं सबसे पहले परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट विल कम अंडर परचेजेस। याद रखिए टैली ने परचेज अकाउंट के लिए परचेज ग्रुप दिया, जिस तरह कैपिटल आएगा कैपिटल में, परचेज आएगा परचेज में, सेल्स आएगा सेल्स में, बैंक आएगा बैंक में। तो इसी प्रकार परचेज अकाउंट को हमने परचेज अकाउंट ग्रुप में डाल दिया और इसे भी सेव कर लिया। सिमिलरली शारदा स्टील अकाउंट हम बनाएंगे, शारदा स्टील वर्क्स अकाउंट। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया है परचेज्ड फ्रॉम शारदा स्टील। तो शारदा स्टील वर्क्स नाम की कंपनी से हम जो हैं ये सामान जो है खरीद रहे हैं, वी आर परचेजिंग, हम खरीद रहे हैं। यानी ये जो शारदा स्टील वर्क्स है ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, हम इनके कस्टमर्स हैं। तो याद रखिए जिनसे हम खरीदते हैं वो होते हैं अकाउंट्स की भाषा में सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो हम सन्ड्री क्रेडिटर्स यहां सिलेक्ट करेंगे शारदा स्टील वर्क्स के लिए बिना गलती किए सन्ड्री क्रेडिटर्स, और यहां पर इस लेजर को भी हम सेव कर देंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं सिर्फ इनपुट कर रहा हूं डेटा। अभी तक हम वाउचर्स पर नहीं पहुंचे हैं। सबसे पहला स्टेप होता है लेजर्स बनाना, यानी डेटा को इनपुट करना। हमने बिटवाइस ट्रेडिंग कंपनी बनाई और अब हम लेजर्स की ओर बढ़ रहे हैं। अगले ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी टू स्टाफ। अब दोस्तों यहां पर सैलरी हम पे कर रहे हैं, हम सैलरी पे कर रहे हैं हमारे स्टाफ को। तो यहां पर लेजर अफेक्ट होता है सैलरी का, और इसीलिए मैं यहां पर सैलरी अकाउंट बना दूंगा। दोस्तों सैलरी अकाउंट ये हमारा खर्चा है, हमारा एक्सपेंस है, और इसीलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम इसे डालेंगे। यहाँ पर से ग्रुप में से आप जाएंगे आई फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और इसे सेव कर देंगे। आसान से लेजर्स हैं दोस्तों। लेजर्स की एक पूरी डिटेल्ड लिस्ट जो है दोस्तों ये टेक्स्ट बुक में दी गई है। आप एक बार उसे अगर गो थ्रू करेंगे, उसे रीड करेंगे तो आप आसानी से लेजर्स क्रिएट कर पाएंगे और आपको आइडिया आ जाएगा कि ग्रुप्स कौन से सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, ये सैलरी का हो गया। इसके बाद अगला जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है वो कहता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया। यानी हमारी जो कंपनी है बिटवाइस ट्रेडिंग कंपनी, इसका खाता जो है ये बैंक ऑफ इंडिया में है। तो हम यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे जिसका नाम होगा बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट।
तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, याद रखिए आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, एचडीएफसी में हो, आईसीआईसीआई में हो, देना बैंक में हो या फिर लेना बैंक में, याद रखिए टैली कहता है भाई हर बैंक अकाउंट के लिए एक ही ग्रुप है, बैंक अकाउंट्स ग्रुप। आपका कोई भी बैंक अकाउंट हो, आपके कितने भी बैंक अकाउंट हो, हर एक को आप ग्रुप में डालेंगे जिसका नाम होगा बैंक अकाउंट्स ग्रुप। आप बेसिक डिटेल्स डाल दीजिए, बैंक अकाउंट्स ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए और इस लेजर को भी सेव कर दीजिए। तो इस प्रकार एक और लेजर यहां पर बन गया। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैश अकाउंट पहले से टैली में मौजूद होता है। अगले ट्रांजैक्शन को देखें तो सोल्ड गुड्स टू राकेश एंटरप्राइजेज ऑन कैश। देखिए दोस्तों, यहां ऊपर जो ट्रांजैक्शन था परचेज गुड्स फ्रॉम शारदा स्टील वर्क्स, यहां क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, लेकिन यहां पे जो है दोस्तों, यहां पर जो है कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इसकी एंट्री जो बनती है वो होती है पैसा आ गया भाई, सामान बेचा, पैसा आ गया, आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट, आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट। तो याद रखिए हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं यानी हम सेल कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसकी एंट्री हम आसानी से बना सकते हैं। यहां पे हम बनाएंगे सेल्स लेजर। जी हाँ दोस्तों, मैं जाता हूं लेजर्स में और यहां मैं बना देता हूं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के अंदर दोस्तों हम ग्रुप सिलेक्ट करेंगे सेल्स का, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कैपिटल अकाउंट हमेशा कैपिटल में आएगा, परचेज अकाउंट हमेशा परचेज में आएगा, बैंक अकाउंट हमेशा बैंक में आएगा। उसी प्रकार जोड़ी में ये भी ऐड हो जाता है, सेल्स अकाउंट विल ऑलवेज कम अंडर सेल्स अकाउंट ग्रुप। ये कुछ जोड़ियां हैं, इन्हें याद रखिए, काफ़ी आसानी से आप इन्हें समझ पाएंगे। ये जो अकाउंट हैं इनके ग्रुप्स जो हैं वो उसी नाम से आपको मिल जाएंगे ग्रुप्स के अंदर। तो सेल्स अकाउंट हमने क्रिएट कर दिया है। बढ़ते हैं हमारे अगले ट्रांजैक्शन की ओर। अगला ट्रांजैक्शन है परचेज्ड मशीनरी। जी हाँ दोस्तों, परचेज्ड मशीनरी। अब हमारे पास मशीनरी आ रही है, हम एक असेट खरीद रहे हैं तो हम असेट का अकाउंट बनाएंगे दोस्तों। हम यहां पर लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट हमने लिख दिया। हम यहां पर फिक्स्ड असेट बनाएंगे। F फॉर फिक्स्ड असेट, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से सिलेक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड पे फिक्स्ड असेट सिलेक्ट कर लीजिए और इसे भी सेव कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा काम कर रहा हूं दोस्तों। मैंने सबसे पहले एक बिटवाइज ट्रेडिंग कंपनी क्रिएट की और फिर मैं बना रहा हूं लेजर्स अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन। लेजर बनाने के बाद ही आप वाउचर एंट्रीज आसानी से कर पाएंगे। तो लेजर्स पहले बना लीजिए। मशीनरी अकाउंट हमने यहां पर बना लिया है। अब देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन क्या है। तो अगला आखिरी ट्रांजैक्शन है हमारे सामने, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो पैसा हमने बैंक ऑफ इंडिया में डाला था उस पर हमें कुछ ब्याज मिल रहा है। ब्याज मिल रहा है दोस्तों, रिसीव्ड इंटरेस्ट यानी पैसे आ रहे हैं। तो याद रखिए यहां पर हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड का अकाउंट बनाना पड़ेगा। बैंक ऑफ इंडिया तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम यहां लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें मिला है पैसा तो ये एक हमारी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम इसे कहते हैं, तो हम इसे इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में डाल देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने सारे ट्रांजैक्शंस के लेजर यहां पर बना लिए हैं। मैं एस्केप प्रेस करते हुए बाहर आ जाता हूं मेरी मेन स्क्रीन पर, और इस मेन स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें लेजर्स दिए हुए हैं। हम अकाउंट्स इन्फो में गए, अकाउंट्स इन्फो के अंदर हम लेजर्स में गए और लेजर्स के अंदर हमने क्रिएट किया तो हमारे सामने फॉर्म था, हम फॉर्म भरते चले गए। अब हमें देखना है कि हमने क्या सेव किया है, हमने क्या क्रिएट किया है। तो देखने के लिए हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे और डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे। आपको सारी लिस्ट जो है वो नजर आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सेल्स और शारदा स्टील वर्क्स अकाउंट। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर वो सारे अकाउंट्स आपको नजर आ रहे हैं जो अभी हमने लेजर्स में बनाए, लेजर्स में क्रिएट किए। 2 अकाउंट हमें टैली ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देता है जिनका नाम है कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उम्मीद करता हूं ये लेजर क्रिएशन आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले स्टेप की ओर जिसका नाम है क्रिएशन ऑफ वाउचर्स। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। अगला स्टेप है क्रिएटिंग प्रॉपर अप्रोप्रिएट वाउचर्स। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर प्री डिफाइंड वाउचर्स दिए होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैज अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड वाउचर्स सच एज परचेज, सेल्स,
पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल एंड कॉन्ट्रा, इस प्रकार के अलग अलग वाउचर्स होते हैं और हमें ट्रांजैक्शन को सही तरीके से पहचानते हुए उसकी प्रॉपर वाउचर एंट्री करनी होती है। तो चलिए हम इन्हीं ट्रांजैक्शंस के जिसके हमने लेजर्स बनाए हैं उन्हीं की प्रॉपर वाउचर एंट्री करते हैं। जी हाँ दोस्तों, टैली स्क्रीन पर आप आएंगे और हमारी कंपनी के अंदर ही अब हम मास्टर्स से निकलकर ट्रांजैक्शंस में आएंगे और ट्रांजैक्शंस के अंदर हम A फॉर अकाउंटिंग वाउचर्स, सॉरी V फॉर अकाउंटिंग वाउचर्स यानी V फॉर अकाउंटिंग वाउचर्स में चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ट्रांजैक्शन में V फॉर वाउचर्स। अब ये अकाउंटिंग वाउचर्स दोस्तों याद रखिए, अकाउंटिंग वाउचर्स जो होते हैं उनकी स्क्रीन कुछ इस प्रकार दिखती है। आपको लेफ्ट टॉप पर यहां पर वाउचर नेम नजर आएगा और एक्सट्रीम राइट पे यहां पे बटन पैनल है और बटन पैनल पे दोस्तों आपको अलग अलग शॉर्टकट्स नजर आएंगे। F4 से ये वाउचर्स शुरू होते हैं, F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल, F8 सेल्स, F9 परचेज। इस प्रकार ये अलग अलग वाउचर्स के नंबर यहां पर शॉर्टकट यहां पर दिए हुए हैं। दोस्तों आपको एक छोटी सी सेटिंग अगर करनी पड़े तो उसका ध्यान दीजिएगा। आपको अगर यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नहीं नज़र आता है एक ही बार में तो यू विल गो टू F12 कॉन्फ़िगर स्क्रीन। F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगर में जाएंगे और कॉन्फ़िगर के अंदर दोस्तों यहाँ पर यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय को आप यस कर देंगे। इसके साथ ही यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट को आप नो कर देंगे। ये दो सेटिंग्स आपको करनी है। फिर एक बार दोहरा दूं, यूज सिंगल एंट्री मोड नो और क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय को यस कर देंगे। इतनी एंट्रीज करने के बाद आप इसे सेव कर दीजिएगा और फिर आपके सामने ये वाउचर स्क्रीन आ जाएगी। चलिए अब हम पहला वाउचर जो है वो पास करते हैं। सबसे पहला वाउचर है हमारे सामने ट्रांजैक्शन नंबर 1, मिस्टर रविंद्र कुमार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसकी जर्नल एंट्री दोस्तों है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, मैंने जर्नल एंट्रीज का पूरा लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके हिसाब से जो है टैली के अंदर इसकी कोशिश ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम अब वाउचर की एंट्री करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कैश आ रहा है, बिजनेस में आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, तो यहाँ पर पैसा आ रहा है यानी दिस इज अ रिसिप्ट वाउचर बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग, वी आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, पैसा आ रहा है और इसीलिए F6 प्रेस करेंगे और रिसिप्ट वाउचर ओपन कर लेंगे। रिसिप्ट वाउचर के अंदर दोस्तों यहां पर सबसे पहले वो हमें क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट में आप देखिए यहां पर राइट हैंड साइड पे हमने लेजर्स बनाए हुए हैं, वो दिख रहे हैं हमें। हम कैपिटल सिलेक्ट कर लेंगे, अमाउंट डाल देंगे 5 लाख। यहां पर 5 लाख की अमाउंट डालने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, वो हमें डेबिट पूछेगा। एंटर प्रेस करके आपको डेबिट में कैश अकाउंट ले लेना है। तो बेसिकली जो डेबिट क्रेडिट का जो आपका जर्नल एंट्री है वही आप यहां पर सिलेक्शन करके एंटर प्रेस करके अमाउंट डालने वाले हैं। नरेशन पे आ जाइए, नरेशन टाइप कीजिए बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। तो बहुत ही सिंपल वे में आपका ये पहला वाउचर आसानी से हो जाता है। ये आप सेव कर दीजिए। इस प्रकार पहला वाउचर यहां पर हो गया। अगला वाउचर जो है, अगला ट्रांजैक्शन आपके सामने है। यहां पर अगला ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम शारदा स्टील वर्क्स ऑन क्रेडिट। तो ये जाहिर सी बात है, हम एक परचेज ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और इसीलिए ये परचेज वाउचर है और परचेज वाउचर का शॉर्टकट है F9 परचेज। तो F9 परचेज आप प्रेस करेंगे, आपको यहां पे लेफ्ट टॉप पे परचेज लिखकर आ जाएगा। आप इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, आप पार्टी अकाउंट नेम में शारदा स्टील सिलेक्ट कर लेंगे। आपने लेजर ऑलरेडी बनाया है, कोई और अन्य डिटेल शारदा स्टील की नहीं दी है, तो हम बस एंटर प्रेस करते हुए बेसिक इंफॉर्मेशन डाल देंगे। परचेज लेजर में दोस्तों हम सिलेक्ट करेंगे परचेज अकाउंट और अब हम पहुंचेंगे नेम ऑफ आइटम्स में, जहां क्वेश्चन में दिया गया है कि वी आर परचेजिंग गुड्स। तो यहां पर आपको दोस्तों Alt+C प्रेस करना होगा और स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा। गुड्स नाम का सिर्फ नाम लिखना है और सेव कर देना है। दोस्तों गुड्स सेव करने के बाद आप अमाउंट पे आ जाएंगे। बहुत ही बेसिक है, सिर्फ मैं एंटर यूज कर रहा हूं, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ता जा रहा हूं और एक फॉर्म की तरह बस इसे फिल कर रहा हूं। अगर आपकी जर्नल एंट्रीज अच्छे से हो रही हैं तो आप ये आसानी से फिल कर लेंगे। यहां दोस्तों अमाउंट है 20,000, तो मैं ये 20,000 डाल देता हूं। मैं नरेशन पे आ जाता हूं, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम शारदा स्टील। तो इस प्रकार दोस्तों आसानी से नरेशन लिखते हुए इस वाउचर को भी मैंने सेव कर लिया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले ट्रांजैक्शन की ओर। अगला ट्रांजैक्शन काफी सिंपल सा है, पेड सैलरी टू स्टाफ। जी हाँ दोस्तों, पेड सैलरी टू स्टाफ 5,000।
अब पेड सैलरी टू स्टाफ जो है दोस्तों यहाँ पर हमें बताया गया है, हमने पेमेंट की है दोस्तों, सैलरी पे की गई है और इसीलिए ये है हमारा पेमेंट वाउचर। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर पेमेंट का जो शॉर्टकट है F5 उस पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने पेमेंट वाउचर आ जाएगा। यहाँ पर पेमेंट ऐसा लेफ्ट हैंड साइड पर नजर आ रहा है, डेबिट क्रेडिट फिर एक बार आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एंट्री काफी सिंपल सी है दोस्तों, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, या अगर हमने बैंक से पैसे दिए हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले डेबिट कर लेते हैं सैलरी, और यहां पर हम अमाउंट डालेंगे 5000। अब 5000 डालने के बाद एंटर कीजिए, यहां पर आप कैश ले सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ। दोस्तों इस प्रकार मैंने ये 3 ट्रांजैक्शंस आपको करके दिखा दिए हैं। सारे ट्रांजैक्शंस के दोस्तों इसी तरह आप वाउचर्स प्रेजेंट करेंगे, काफ़ी आसानी से आप वाउचर्स को बना करके सेव कर सकते हैं। अब बारी आती है आखिरी स्टेप की। मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे वाउचर्स दिए हैं, आप इसी प्रकार उन्हें बना करके सेव कीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम सीधे रिपोर्ट्स पर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे आप आखिरी स्टेप पूरा करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में आप जानते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है डिस्प्ले रिपोर्ट्स। तो हमें अब रिपोर्ट्स देखनी है दोस्तों कि क्या हमने जो एंट्रीज की हैं वो हमारे ट्रायल बैलेंस में, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, हमारे बैलेंस शीट में, हमारी डे बुक में सब कुछ नज़र आ रहा है या नहीं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसे कैसे हम निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। ये जो मेन स्क्रीन है इसी पे सब कुछ आपको नजर आ जाएगा। सबसे पहले हम जाएंगे डिस्प्ले के अंदर, मेन स्क्रीन पे डी फॉर डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर आपको टी फॉर ट्रायल बैलेंस नजर आ रहा है। ये है हमारा ट्रायल बैलेंस, जो अभी हमने लिमिटेड एंट्रीज की, उन एंट्रीज के बुनियाद पर ये हमें हमारा ट्रायल बैलेंस दिखा रहा है। कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटीज, करंट असेट, परचेज अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह, यहां पर पूरा लेखा जोखा नजर आ रहा है। सिमिलरली दोस्तों अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम इसी प्रकार देख सकते हैं काफ़ी आसानी से। मेन स्क्रीन पे आप आ जाइए, ये मेन स्क्रीन में रिपोर्ट्स के अंडर ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नज़र आ रहा है। पी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस पे एंटर मारिए और आपको ये अकाउंट्स भी नज़र आ जाएंगे। यहाँ आपको सारी डिटेल्स, सारी जानकारी दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको देखनी है बैलेंस शीट, फिर एक बार इसी के ऊपर आपको नज़र आ जाएगी मेन स्क्रीन पर बी फॉर बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट पूरे असेट्स और लायबिलिटीज़ का लेखा जोखा आपको आपके सामने पेश कर देती है। आखिर में दोस्तों हमें क्वेश्चन में कहा गया है शो द डे बुक एज वेल। तो डे बुक के लिए शॉर्टकट काफी आसान सा है, डी फॉर डिस्प्ले, डी फॉर डे बुक। जी हाँ दोस्तों, डी फॉर डिस्प्ले, डी फॉर डे बुक। डे बुक में आपने जो ट्रांजैक्शंस किए होंगे वो सभी ट्रांजैक्शन नजर आएंगे। अभी मैंने यहाँ पर 3 ट्रांजैक्शंस किए हैं, आपको 3 ट्रांजैक्शंस नजर आ रहे हैं। आप सभी ट्रांजैक्शंस जो दिए गए हैं वो डिस्क्रिप्शन से लिंक डाउनलोड करके कोशिश कीजिएगा, आपके सभी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप जरूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, टैली को इंस्टॉल कर लीजिए, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम मिलेंगे फिर एक बार दोस्तों कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।